तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये थोड़े वीडियोस लेट हो गए थे, तो उसके लिए कुछ कमेंट्स आ रहे थे, बट थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब हो गई है ऐसे। आज से अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं क्या इसमें पढ़ना है हमें। कंट्रोल का मतलब होता है कैसे हम नियंत्रित करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे जो भी हमारे बॉडी में जो कार्य हम लोग करते हैं, और भी जो भी काम होता है हमारे बॉडी के अंदर विदाउट जो हम लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट वो हमारे अंदर होता रहता है। इफ़ यू टच एनीथिंग हॉट और कोल्ड, किसी गर्म चीज़ को अगर हम टच करते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है वो तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि ये चीज़ क्या है, हॉट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये कैसे होता है? ये हमारी बॉडी में बहुत ही फास्ट होता है। अब ये हमारे बॉडी जो ब्रेन होता है वो तुरंत थिंक करता है और बोलता है आप उसको हटाइए। तो हम लोग यही इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल कर रही है हमारे बॉडी में, वो कैसे हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं जो भी चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी तरफ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे चारों तरफ, वो रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई को समझने के लिए हम लोग पहले भी पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 5th से ही पढ़ते आते हैं स्टिमुलस के बारे में। क्लास 5th से लेके पूरे 10th और पूरे 10th तक पढ़ेंगे, 11 12 हर एक क्लासेस में पढ़ते हैं। तो देखते हैं स्टिमुलस का मतलब होता है, जैसे कि ये प्लांट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे बोलते हैं मिमोसा, और इंग्लिश में अभी बताते हैं हम। मिमोसा बोलते हैं, इसका रियल नेम होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट, मुझे टच नहीं करो। तो इससे इस प्लांट का ही नाम होता है। ऐसा क्या होता है, देखिए, द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कंडीशन टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। तो हमारे इन्वायरमेंट कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो कि अगर उससे के साथ कुछ चेंजेस किया जाए, ठीक है, उस वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम कुछ उसे करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखिए, अगर ये जो प्लांट है, इससे हमने क्या किया, ये अपने फिंगर से इसे टच किया, अब ये क्या रिस्पॉन्ड करेगा, ये अपनी पंखुड़ियों को एक साथ बंद कर लेगा, तो ये सभी बंद होती दिख जाएंगे। तो यही जिसके पास एबिलिटी होती है उसी को स्टिमुलाई प्लांट्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो उन प्लांट्स को बोलेंगे स्टिमुलाई प्लांट्स। तो फिर देखते हैं आगे कि सम फैक्टर टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। तो भाई क्यों रिस्पॉन्ड करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स? तो जो प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर की वजह से रिस्पॉन्ड करेंगे? तो देखिए, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है लाइट। अगर किसी चीज़ पे लाइट डाला जाए तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कि हम क्लासिफिकेशन जब नेक्स्ट चैप्टर इस पढ़ेंगे, नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वहाँ पे जो एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि वो प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा होगा। तो इन लोगों को ये क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं। अगर इनके ऊपर हम लाइट फ्लैश करते हैं तो ये क्या करेंगे, तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देंगे और बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर लाइट मत जलाओ। ऐसा तो बोलेंगे नहीं, बट ऐसा उनके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो लाइट से सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अगर हम उनके ऊपर लाइट फ्लैश करते हैं तो वो उससे दूर भगेंगे कि उनके पास लाइट ना पड़े उनके ऊपर, और उनको भी उससे हार्म पहुँच सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो टेस्ट है। तो टेस्ट अगर हम किसी चीज़ को करेंगे या फिर टेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड मिल सकता है। हीट से भी रिस्पॉन्ड मिलेगा और प्रेशर से भी रिस्पॉन्ड मिल सकता है। उसके बाद से है स्मेल, टच, हमने टच किया, पेन, कोल्ड। तो स्मेल होगा तो भी इस रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, टच करने पर, कोल्ड होने पर और पेन होने पर। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया जा रहा है बेसिकली, देखते हैं ध्यान से। ये क्या है, टैप है, और हम लोग इसे टच करने जा रहे हैं और इसे ओपन करेंगे। देखिए, हु रिएक्ट्स टू स्टिमुलस, कौन रिएक्ट कर, क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से। देखिए, हु रिएक्ट्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के साथ कौन रिएक्ट करता है? तो ऑल ऑर्गेनिज्म डू, सभी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं स्टिमुलस के साथ। स्टिमुलस उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो बट रिस्पॉन्सेस इन द प्लांट्स कैन डिफर फ्रॉम द इन एनिमल। तो वो जो रिस्पॉन्स होगा
जो स्टिमुलस के साथ रिएक्ट तो सभी ऑर्गेनिज्म करेंगे, ठीक है, बट जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें वो प्लांट्स के साथ अलग रिस्पॉन्स मिल सकता है और एनिमल्स के साथ कुछ अलग रिस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग तरीके से, देखिए इन अ लॉट ऑफ वेज। तो दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, वो स्टिमुलस विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम से वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या फिर इंडोक्राइन यानी कि हार्मोन से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो एनिमल्स में दो तरीके से रिस्पॉन्ड मिल सकता है। पहला जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है वो है नर्वस सिस्टम, और सेकंड जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है वो इंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद से बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डू नॉट हैव, उनके पास तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, देन हाउ दे विल रिस्पॉन्ड, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड on how to they reacts with the अदर ऑर्गेनिज्म। तो है प्लांट हार्मोन्स होता है, ब्रिंग आउट द रिस्पॉन्सेस इन देम। तो हमारे पास क्या था, एक नर्वस सिस्टम था और दूसरा था हार्मोन्स। वैसे ही अब प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम है नहीं, अब प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे थ्रू देयर हार्मोन्स। अब रिस्पॉन्सेस आर मोस्टली बॉट आउट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, तो वो रिस्पॉन्स करेंगे कुछ और भी तरीके से, जैसे कि ग्रोथ के साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ये देख सकते हैं अमीबा जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, अपने प्रे को कैसे पकड़ता है। तो इसे हम बेसिकली 4 स्टेप में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है देखेंगे हम ध्यान से। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे अमीबा बैठे हुए हैं, खड़े हैं, ठीक है, ये टहल रहे थे। अब इन्हें यहाँ पे इनका प्रे दिखा, मतलब कहीं फूड पार्टिकल कोई दिखा, यानी कि सिलिएट कोई इनका प्रे दिखा, इनका शिकार। देखिए जब इन्होंने देखा तो ये होते हैं इनके सूडोपीडिया, ये जो होता है इसे सूडोपीडिया बोलते हैं। अब ये अपने सूडोपीडिया से अब देखिए यहाँ पे अपना मुंह बनाने लगे और सोच रहे हैं अब इनको जो ये फूड पार्टिकल्स ये आए हैं सिलिएट, इनको अब पकड़ना चाहते हैं। तो देखते हैं, देखिए ये सूडोपीडिया को इधर इंक्रीज किया और इधर से मुँह के जैसा शेप बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें हम थर्ड स्टेप में, तो देखिए अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उस फूड पार्टिकल को ऐसा घेर लिया, ऐसा घेर लिया कि अब ये बेचारे इनके अंदर गए, अब तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं है। अब इनके ये बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, थर्ड स्टेप में, जिसे कि फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। जब ये इन्होंने इसको पकड़ लेंगे तो ये जो पकड़ने का पूरा फूड पार्टिकल को पकड़ने का तरीका प्रोसेस होता है, इसी को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, डाइजेशन उसका करेंगे। तो डाइजेशन अब यहाँ पे इन्होंने फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर कर लिया, तो डाइजेशन शुरू, फूड वैक्यूल्स और भी उनके बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो उन्हें फूड डाइजेस्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये हमने देखा बेसिकली यहाँ पे कि जो ये ऑर्गेनिज्म था अमीबा, वो कैसे अपने प्रे को पकड़ता है। अब देखिए द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जो स्टिमुलाई का एक कैरेक्टर होता है, रिस्पॉन्स करना स्टिमुलाई का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो देखिए यहाँ पे भी ये एक बियर है जो कि लेटे हुए हैं, तो इन्हें क्या स्टिमुलस टच हुआ है ना, देखिए यहाँ पे ये ग्रासेस हैं, इनके ऊपर नीचे ग्रासेस हैं और ये उन पे लेटे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, वो सभी स्टिमुलस इन्हें ये एक स्टिमुलस के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और जब ये टच हुए हैं ग्रासेस तो इनके शरीर में खुजली टाइप में हो रहा है और वो उसको मतलब अब रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब कोऑर्डिनेशन, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus। तो जब कई ऑर्गेनिज्म एक साथ किसी एक ऑर्गेनिज्म के कई ऑर्गन्स एक साथ मिलके एक सिस्टमेटिक मैनर में किसी एक प्रॉपर रिस्पांस को कोई स्टिमुलस जो होता है किसी एक रिस्पांस को उसके कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करेंगे, तो वही होगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अभी हम नीचे भी देखेंगे कैसे हम कोऑर्डिनेशन के तरीक़ों को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए वही सेम यहाँ पे दे दिया गया है। तो इनका हैंड था, इन्होंने टच किया कोई चीज़, यहाँ पे समझिए हॉट है या कोल्ड है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं हॉट। अब इन्होंने जब टच किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनके हाथों से चलती हुई जा रही हैं, ठीक है, तो इनके हाथों से ऐसे चलती हुई आ रही हैं, ये हैंड पे आए, हैंड से यहाँ पे, फिर ये कल चलते स्पाइनल कॉर्ड ने भेजा वो मैसेज कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास। अब जब ये ब्रेन के पास आया तो ब्रेन ने बोला अरे भाई ये तो हॉट है, इट्स अ हॉट सब्सटेंस। तो ब्रेन ने तुरंत फिर अब यहाँ से रिवर्स गेयर लगा के और इधर से एक फिर से सिग्नल भेजेंगे ये, ठीक है। अब ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से हमारे हैंड के पास आया और बोला भाई जल्दी हटा, नहीं तो चला जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो वो तुरंत क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और अपने हाथ के रिस्पॉन्स देंगे और वो हाथ से हटा लेंगे, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। अब देखिए कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे इनके फिंगर्स की
योगदान रहा फिंगर्स का इनके, ठीक है। फिंगर्स के साथ साथ इनके ये आर्म का भी योगदान रहा, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रेवल कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद से ब्रेन। तो ये कई ऑर्गन एक साथ मिलके तब ना कोऑर्डिनेट किया इन्होंने। तो देखिए अब कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और एनिमल्स में, उसके बारे में देखते। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, आइए शुरू करते हैं। तो टू मेन सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन की अगर बात करें तो दो मेन सिस्टम होगा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से मेन सिस्टम हैं ह्यूमन के अंदर जो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो पहला जो होता है नर्वस सिस्टम होता है, सेकंड होता है इंडोक्राइन सिस्टम। न इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे। नर्वस सिस्टम में हमारे नर्वस सिस्टम काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से क्या होगा, पूरे बॉडी में रिस्पॉन्स पहुंचाया जाएगा। ये रहा हमारा बॉडी, ठीक है। अब इसमें नर्वस सिस्टम ऐसे ट्रैवल करके हर एक चीज़ों की इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुँचाएगा। और यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम में, यहाँ पे देखिए हर एक बॉडी में हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स रिलीज करते हैं क्या क्या, अलग अलग तरीके का हार्मोन, और वो हार्मोनल सिस्टम से रिएक्ट करेंगे अब, तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए सेंसरी रिसेप्टर्स, जो सेंसरी ऑर्गन और रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है। तो सेंसरी, देखिए हमारे जो सेंसरी और रिसेप्टर्स होते हैं वो 5 थिंग्स होते हैं, जैसे कि सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, सेंसरी ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय, मतलब हमें जो 5 सेंस करने की एबिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमें सेंसिंग करते हैं ना, टच करने की एबिलिटी, आई मतलब आई से देखने की एबिलिटी, ईयर से सुनने की एबिलिटी। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमें सेंस करके बताते हैं कि हमें कि देखते, जिस ऑर्गन से हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट पता चलता है, और स्किन जिससे हमें महसूस होता है, फीलिंग होती है। तो एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जो ईयर होता है इसे फिनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर बोलते हैं। फोनो रिसेप्टर, फोनो मतलब कि रिसीविंग साउंड्स, ये साउंड को रिसीव करता है। फ़ोन से भी हम साउंड्स को ट्रेवल कराते हैं ना, यहाँ से हम बैठ के कहीं पे भी बात कर सकते हैं, तो फोनो रिसेप्टर्स कहलाता है। आइज़ जो होता है वो फोटो रिसेप्टर होता है, फोटो मतलब पिक्चर। तो ये हम इससे अपनी आंखों से हम देख सकते हैं ना, रिसीविंग लाइट्स को रिसीव करके उसे रिफ्लेक्ट करके हमें थिंग्स को दिखाता है। स्किन, नॉइज़ एंड टंग। तो स्किन जो होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है जो फील करता है, हम फील कर पाते हैं उससे टेम्परेचर वगैरह। उसके बाद से अल्फ़ा फैक्ट्री, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है, वो सेंस करता है स्मेल को, सुगंध से हमें पता चलता है। और टंग्स होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो सेंस करता है टेस्ट को, ठीक है। अब देखते हैं कि receptor contain a group of cells which are sensitive to the energy changes around due to stimulus। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं सेल्स को, और जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब वो बहुत ही नाजुक होता है टू द एनर्जी चेंजेस अराउंड, ड्यू टू स्टिमुलस की वजह से एनर्जी को चेंज करता है, और वो बहुत ही सेंसिटिव भी होता है। ऑल रिसेप्टर्स दिस एनर्जी सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हर एक रिसेप्टर के पास जो होता है ये एनर्जी सेट होता है, सेट ऑफ होता है, इसे केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, विच कन्वर्ट्स द एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो फिर देखते हैं अब इफेक्टर क्या होता है, मेनली द मसल्स ऑफ द बॉडी एंड ग्लैंड्स। तो जो इफेक्टर होता है वो मसल्स कंटेन करता है बॉडी का, और बॉडी के ग्लैंड्स जो भी प्रेजेंट हैं। देखते हैं, व्हेन यू मूव योर हैंड way after accidentally touching a hot plate, your hand muscle respond to the stimulus as effector। तो हमारे जो हाथों में मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ इफेक्टर होता है ना। इफ़ वी टच दिस पेन, ये जो पेन है, पेन जो है ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है। फिर अगर हम अपने हाथों से इसे टच करते हैं तो हमारे हाथ में जो मसल्स होंगे वो हमें एज अ इफेक्टर यूज़ करेंगे, एक्ट करेंगे, और वो हमें क्या करेंगे, उनके जो मसल होंगे उस रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये क्या है, गर्म है, और यहाँ से अपने हाथ को हटाया जाए। अब रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिलैक्स एक्शन, तो ये हमारा डायग्राम
हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखते हैं इस डायग्राम में पूरा क्या बताया गया है। देखिए फर्स्ट बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे इसे। तो हम लोग जो ऊपर पढ़े हैं ना उसी को करना है यहाँ पे। तो दिस इज़ अ हॉट पैन। ये पैन जो है गर्म हो रहा है, ठीक है, नीचे से यहाँ से भाप निकल रहा है। हमने अपने हाथों से इसे टच किया तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे जो हैंड मसल्स हैं, रिसेप्टर्स इन स्किन, हमारे स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये हीट है और पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड हुआ सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से, और ये ऐसे ट्रेवल करते हुए कहाँ पे आ गया, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के पास है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, इस मैसेज को सेंड किया यहाँ से सीधे कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन ने बोला भाई क्या करो स्पाइनल कॉर्ड, तुम बोलो कि वो जल्दी से हाथ हटाए। अब यहाँ से ये फिर से इलेक्ट्रिकल मैसेज ऐसा ट्रैवल करते हुए मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से ये ट्रैवल होते हुए आया इफेक्टर जो हमारे मसल्स होते हैं आर्म में, वहाँ पे आया और बोला तुरंत हाथ को हटाओ, और यहाँ से हमारा हाथ हटता है। फिर हमें ही पता चलता है कि ये क्या गर्म था और हमें हाथ हटाना है। तो देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन इनवॉल्युंटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है एक अचानक से और फिर बिना हमारे अनियंत्रित रिएक्शन होता है जो कि हमारा बॉडी देता है इस स्टिमुलस को, ठीक है। तो अचानक से हम अपने हाथों को हटा देते हैं, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हमने बहुत ही अचानक से किया और वो हमारे नियंत्रण में नहीं था कि हम धीरे धीरे हटाएं, और फिर हम लोग तुरंत हटाते हैं ना, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स। तो नर्व के इम्पल्स से जो भी पाथवे रास्ता बनता है इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो हमें रास्ता पूरा दिख रहा है ना, जहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन के ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरा यहाँ तक ट्रेवल किया, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा रास्ता जो ट्रेवल किया है इसने। और फिर रिफ्लेक्स आर्क अलाउ रैपिड रिस्पॉन्स, और ये अलाउ करते हैं बहुत ही फास्ट मूवमेंट रिस्पॉन्स देने का तरीका, ठीक है। अब देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और दूसरा जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ठीक है। अब PNS के बाद अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, दोनों के अलग अलग पार्ट हैं। देखिए इसमें जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट होगा, एक ब्रेन को पढ़ेंगे और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। और पेरिफेरल में जो होता है इसके भी दो पार्ट होंगे, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमी और वॉलंटरी, अब ऑटोनॉमी में भी दो पार्ट्स होंगे, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों के बाद तो हम लोग ऐसे एज जैसा यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाई न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स 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 चिल्ला रहे हैं जब से आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन्स होता क्या है भाई, तो उसे भी हम लोग कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सबसे छोटा और खुद काम करने वाला जो यूनिट होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम का यूनिट जो होता है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही यूनिट होता है, उसी को न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो कैरी मैसेजेस को ये कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये एज अ पाइप हेल्प करेगा और इसके अंदर ट्रैवल करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करते हुए जाएंगे एंड इम्पल्स इन द और नर्व इम्पल्स। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर ऐसे ट्रैवल करते हुए जाएंगी। अब इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन्स। तो इसका फिगर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। दिस इज़ द नर्वस सिस्टम, यानी कि न्यूरॉन्स हैं ये हमारे। देखिए ये ऐसा फेस होता है इसका, ये बॉडी होती है और उसका टेल होता है। तो देखते हैं एक एक करके हर एक पार्ट को। जो ये होता है हेड, हेड में दो पार्ट हैं, एक सेल बॉडी होता है, ये पूरे बॉडी को बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो होता है डेंड्राइट्स, तो इसकी ये एज अ वायर निकला हुआ है।
फिर उसके बाद से ये होता है एक्सॉन, जो लेस होता है 1 mm टू 1 मीटर तक लेंथ हो सकता है इसका। ये एक्सॉन होता है जिसका लेंथ 1 mm से लेके 1 मीटर तक की हो सकती है। फिर लास्ट में जो आता है वो होता है टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के जिसे नर्व टर्मिनल बोलते हैं, ये वाले पार्ट को, यानी कि टेल। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके जो पार्ट है उस पार्ट में क्या क्या लाई करता है। तो देखिए ये जो न्यूरॉन है ना, तो इसका सबसे पहला पार्ट है सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या है, साइटोन। तो देखिए टाइपिकली एनिमल सेल विच कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा हर एक सेल में एक साइटोप्लाज्म होना चाहिए और न्यूक्लियस होना चाहिए, ये होना चाहिए ना एक सेल में, एनिमल सेल में। फिर देखिए क्या होता है डेंड्राइट्स, इसके एग्जांपल्स नीचे दिखा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन फाइबर होते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, फैल सकते हैं आउट ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जो होता है शॉर्टर फाइबर होता है ऑन द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की बॉडी पर एक शॉर्टर फाइबर लगा होता है जिसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स वो वायर से निकले हुए ना ऐसे साइड साइड में। एक्सॉन जो होता है लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ऑन द सेल बॉडी, जो कि पूरे उस सेल को बॉडी बनाता है। तो यहाँ से देखिए ऐसे ये पार्ट बना हुआ था ना, ये जो पार्ट था ऐसे, फिर यहाँ से भी पार्ट बनता है और ये ऐसे घूम के बन रहा था पार्ट। तो ये जो पार्ट एक्सॉन कहलाता है और हैज़ इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव कवर बाय माइलिन अराउंड इट। तो इसके ऊपर एक इंसुलेटर का कवर होता है जिसे बोलते हैं माइलिन, और इसके चारों तरफ होता है। माइलिन इज़ मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो माइलिन जो होता है फैट और प्रोटीन दोनों से मिलके बना होता है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरे बॉडी को दे दिया गया है, जो कि ये देखिए यहाँ से लेके इस पार्ट को एक्सॉन बोलेंगे, ये नर्व एंडिंग पार्ट है और ये सेल बॉडी है, इधर डेंड्राइट्स ये हैं और न्यूक्लियस हमारा सेल के बीचों बीच, ठीक है। समझ में आया फिगर। अब देखिए जो द डेंड्राइट्स पिक अप द नर्व एम्पल्स। डेंड्राइट क्या करता है, पिकअप कर लेता है जो भी नर्व एम्पल्स उसके अंदर पाई जा रही हैं और मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर से जो भी मैसेज ट्रेवल करते हुए आ रहा है वो किसके द्वारा पिकअप किया जाता है, लिया जाता है, वो डेंड्राइट्स कैच करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से दे पास द इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी बाय एंड देन अलोंग द एक्सॉन। तो एक्सॉन की हेल्प से वे क्या करते हैं, उसको सेल बॉडी में उस मैसेज को पहुंचाते हैं और उसके बाद से होता है द एक्सॉन पासेस द इम्पल्स एंड अदर न्यूरॉन थ्रू द जंक्शन कार साइनेप्स। तो साइनेप्स, देखिए साइनेप्स क्या होता है, जब दो न्यूरॉन्स एक साथ जुड़ते हैं। तो ये पहला न्यूरॉन है, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन जो होगा उसकी पूंछ इधर से ज्वाइन करके फिर ऐसे ज्वाइन होते हैं दो न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये पहला न्यूरॉन का इधर पूंछ है और इसका फेस जो होगा इसकी पूंछ से अटैच होता है। तो देखिए जब ये अटैच हो रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे जो ये अटैचमेंट है, यहाँ पे जो ये अटैचमेंट है इसी को बोलेंगे साइनेप्स, यानी कि जंक्शन जहाँ पे ये दोनों अटैच हो रहे हैं। तो वहाँ से वो ट्रैवल करके एक दूसरे को पास करते रहते हैं जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इसे मिला, यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आया। अब ये दूसरे इस न्यूरॉन से यहाँ से ऐड रहेगा और उसके पास से ऐसे ट्रैवल करते करते स्पाइनल कॉर्ड से सीधे ब्रेन। साइनेप्सिस यहाँ पे फिर से बताया गया है, एनी टू न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम डू नॉट ज्वाइन वन अनदर कम्प्लीटली। तो जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, कोई दो न्यूरॉन्स एक दूसरे साथ एक साथ मतलब बहुत ही अच्छे से नहीं ज्वाइन हो पाते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज हैव अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन देम। उनके बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप रहते हैं, ठीक है। तो ये जो गैप होता है उन्हीं गैप को कहेंगे साइनेप्स। और जो इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द न्यूरॉन से जो हमें इम्पल्सेस मिलेंगे,
जो न्यूरॉन से हमें इम्पल्सेस मिलते हैं वो रिलीज़ करते हैं एक टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल्स को और सब्सटेंस इन द साइनेप्स। साइनेप्स के अंदर कुछ सब्सटेंस और केमिकल्स को रिलीज़ करेंगे जो भी न्यूरॉन्स ने पहले लिया हुआ है इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। अब देखिए ये जो केमिकल होता है, सब्सटेंस होता है, क्रॉसेस द साइनेप्स, साइनेप्स को क्रॉस करता है एंड सेंड ऑफ अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और सेंड करता है सेम तरीके का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इन नेक्स्ट एडजेसेंट न्यूरॉन, सेम वैसे ही अलग तरीके के न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है। अब देखिए साइनेप्स आर वन वे वेल्व्स होते हैं, इनके एक तरफ से वेल्व्स पाए जाएंगे। उसके बाद से इंश्योर दैट इम्पल्स ट्रैवल इन ओनली वन डायरेक्शन, और वो इंश्योर करेंगे कि जो इन इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है वो बस एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये दो न्यूरॉन्स ज्वाइन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है, इसके साथ ये दूसरे न्यूरॉन का टेल ज्वाइन है, और ये ऐसे ज्वाइन होते हैं, ये दूसरे के साथ ज्वाइन है। इसके बीच में ये जो गैप्स दिख रहे हैं बीच बीच में ना, इन्हीं गैप्स को बोलते हैं साइनेप्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं तो पढ़ने में भी थोड़ा समझ में नहीं आता है, और जो पढ़ते हैं उन्हें भी नहीं समझ में आता है अच्छे से। तो हमें वीडियो बनाने में भी थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, और उसमें वीडियोस पढ़े होते हैं तो बच्चे पढ़ने में भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो अलग अलग जब शॉर्ट वीडियोस होते हैं तो अच्छे से पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस हमने इतना ही कवर किया, और अगर आपको ये वीडियो पता अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक वीडियो के लेक्चर को अटेंड कर सकें, हर एक पार्ट को कवर कर सकें। उनको कोई भी अगर डाउट होता है, आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत का सेंड करके हमारे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको तुरंत आंसर दिए जाएंगे। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।